अब वर्दी दूर नहीं। वेलकम टू हमारे क्लासेस में आपका स्वागत है। सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस हमारे मनोज जी सर द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें समय समय पर आपको अभी कुछ वीडियोस हमारे सर द्वारा डाले गए मैथ्स के और इंग्लिश के भी, उन्हें भी आप जरूर देखें। और हम आज राजस्थान में जो भर्ती निकली है यूपीएस आरपीएससी द्वारा, जिसमें सब इंस्पेक्टर ऐसा ही थानेदार की भर्ती जो निकली है, उसकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं और थानेदार बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह वीडियो डाली जा रही है। तो आप इसे जरूर देखें। और आज हम इसके थोड़े सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें कितने मार्क्स डिवाइडेशन क्या है और कितने पार्ट आएंगे, कितने पेपर होंगे, क्या क्या होगा, उन सभी की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो जिन भी अभ्यर्थी जो नए जुड़े हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि किसी के लिए ये काम में जरूर आएंगे। जो भी आपके मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सर द्वारा एक मोटिवेशनल वीडियो भी डाली जाएगी, उसे भी आप जरूर देखें। तो आइए आज हम जाने जा रहे हैं आरपीएससी जो आयोजित करा रही है उसके लिए। तो आरपीएससी हमारी जो ये परीक्षा आयोजित करा रही है, केंद्र लेवल की कोई परीक्षा होती है उसे यूपीएससी करवाती है। तो हमारे राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है वो आरपीएससी के नाम से जाना जाता है। वो अभी एक नई भर्ती करा रही है जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021। तो सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021, जिसमें आप सभी इच्छुक है, कोई थानेदार बनने का इच्छुक है, जिनको डबल डबल स्टार दोनों तरफ कंधों पे देखने चाहिए, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। तो इसमें जो हमारे सर द्वारा, मनोज जी सर द्वारा संचालित किया गया हमारा एसएमएस क्लासेस, आप हमारा हैशटैग पहले ही देख लीजिए, गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको लिंक भी भेजी जाएगी। और आप उस लिंक को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी सब कुछ डाले, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो सके और किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो वो देख सके और उसका भी जीवन सफल हो सके और आपको उसकी दुआएं जरूर मिलेगी। तो मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं टोटल पोस्टेज इसकी जो आई है वो 559 है, 859, जिसमें हमारे टीएसपी जो एरिया है उसमें 81 पोस्टेज दी गई है। यानी कि पूरे राजस्थान में 859 पोस्टें हैं, उनमें से हमें नंबर लाना है। पढ़ना अधिक पड़ेगा मित्रों, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कोई भी डगर मुश्किल नहीं है। वतन की रह मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे पता है पानी यहीं से निकलेगा। तो आप इसे जरूर देखें। आज हम इसके लिए चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे मार्क्स ऑफ डिवाइडेशन, मतलब मार्क्स कैसे बांटे गए, इसमें किस प्रकार से हम कहां कहां से मार्क्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका यहां से देखें तो 50 नंबर जो इसके हैं वो आईएनटी मैंने लिखा है, इसका मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब आपका साक्षात्कार होगा परीक्षा के पश्चात। उसमें जो 100 नंबर और है वो है आपके फिजिकल, मतलब शारीरिक दंडता, ठीक है। और टोटल ये जो पेपर होगा वो 550 नंबर का टोटल पेपर होगा। अब टोटल पेपर में से आपको 150 नंबर का मैंने बता दिया, 50 का इंटरव्यू और 100 नंबर का फिजिकल। आप लिखते जाइए साथ में और समझते भी जाइए। अब अपन चलते हैं कि अगला क्या, अगला सिलेबस में दूसरे 400 नंबर अपन को कहां से लाने हैं। तो 400 नंबर का जो मार्क डिवाइडेशन किया गया वो पेपर 1, पहला पेपर जो होगा जो 200 नंबर का होगा, पहला पेपर 200 नंबर का, जिसमें हमारे हिंदी का पार्ट है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा। हिंदी के हमारे भारत के कवि, विख्यात कवि कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां भी लिखी है, उन्हें भी आप देखें। हिंदी वहीं से सीखी जाती है कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गड़े जो देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। तो हिंदी कितनी अच्छी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। तो हमें 50% जो हमें लाने हैं 200 नंबर, वो यहीं से आएंगे। इन नंबरों को हमें किसी भी हालत में लेना है,
क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम माँ हिंदी के बेटे हैं, हिंदी का स्मरण करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसमें हिंदी का भी काफी महत्वपूर्ण वो है, 50% मार्क्स हिंदी से आएंगे। उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो है हमारा 200 नंबर का पेपर सेकंड, यानी कि दूसरा, जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसे जनरल साइंस जनरल स्टडीज भी हम कह सकते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें सामान्य ज्ञान में आपका राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, स्वर्णिम पृष्ठ, भारत का राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी और काफी आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी हर चीजें आपको समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आप किताबें खोलें, पुरानी किताबों से भी जाके, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। और हमारी कक्षा 1 से 12 तक की जो किताबें हैं उन्हें हम झांक के देखें तो हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी भी हमें पूरी पूरी मिल जाएगी। हमें अब देर नहीं करनी है, अब हमें वर्दी लेनी है, अब वर्दी दूर नहीं। ये ख्वाब देना एक मेरा लक्ष्य है कि मुझे इस भर्ती को क्लियर करना है। और जितने भी मेरे यहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी सफल होंगे। 559 पदों में से टीएसपी के 81 पद है, 81 पद मेरे इस से जुड़े हुए सभी के सभी लोगों के आने चाहिए। बाहर के भी आपके कोई अभ्यर्थी हो उन्हें भी देवे, क्योंकि कई लोग अभी कोरोना वैश्विक महामारी के कारण फंसे हुए हैं। बहुतों के पास पढ़ाई के लिए उचित संसाधन, धन की कमी आदि भी कमी है, तो वह समय समय पर गाइडलाइंस बाहर कोचिंगों में जाके नहीं कर सकते। और हमारे लिए घर पे रहना और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये जो हमारे सरकार का प्रोटोकॉल है उसे मानना भी बहुत जरूरी है। तो आप घर बैठे हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आप आगे शेयर भी करते रहें और आप सभी को इससे उचित लाभ पहुंच सके। हम इनके ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी इनके बारे में लेंगे और अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम बात कर रहे थे कि हम जो हमारे पार्ट थे वो पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे हम हिंदी का। माँ हिंदी का स्मरण सबसे पहले करेंगे तो हमें बिल्कुल इस भर्ती को पार लगा देंगे। मुझे पता है कि अंततो गत्वा हमारी जीत होगी। माँ हिंदी का स्मरण जिसने भी कर लिया वह बिल्कुल आगे बढ़ा है। यह हम सुनिश्चित कर ले कि हमारी माँ हिंदी है, इसे हमें पूरा संपूर्ण कंप्लीट करना है और इसमें 200 में से 200 अंक हमारे आने चाहिए। लक्ष्य ये रखो, लक्ष्य कभी ये ना रखो कि 200 में से मेरे 175 आ जाए, 200 में से 190 आ जाए। नहीं, 200 में से 200 नंबर मेरे आएंगे। यही हमारा एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि 200 में से 200 अंक मुझे लाने हैं। मेरी मातृभाषा है, मैं पहली से 12वीं तक पढ़ा हूँ, अब तक पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ सकता? पहली से 12वीं तक की किताबें खोलो, छान मारो कि मुझे पढ़ना है। क्या है? कुछ भी नहीं रह सकता। हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसे ही पढ़ना है हमें, और पूरा हमें इस चीज को कंप्लीट करना है हमारी हिंदी को पढ़ के। तो अब हिंदी में क्या क्या आएगा मैं मोटे मोटे रूप में आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में दिया गया है, ये कुछ और नहीं है। आपको शब्द अलग जरूर मिलेंगे क्योंकि ये सब साहित्यिक भाषा के शब्द हैं, लेकिन है वही हम जो पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो थे वही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द रचना। क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना। आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। शब्द रचना, शब्द रचना के बाद आता है शब्द प्रकार। शब्द प्रकार, उच्चारण पे भी ध्यान दीजिए। शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, मतलब शब्दों का ज्ञान, शब्दों से खेलना। आपने मुहावरे देखे होंगे, ये कहावत भी चली है, शब्दों से खेलना। कवि होता है वो शब्दों के से खेलता है, शब्दों का उपयोग करता है। शब्द की बात है। शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटिया, वाक्य रचना। क्या पढ़ेंगे? वाक्य रचना,
वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि हिंदी का टॉपिक चल रहा है। वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम, अल्प विराम, जितने भी विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों का प्रयोग हमें पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हमारे जो मुहावरे हैं, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, लोकोक्तियाँ वो पढ़नी है। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधिक, मतलब पारिभाषिक शब्दावली, जैसे कि हम, यह एक हमारी प्रशासनिक सेवा है। प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक भाषा होती है, संविधान की भाषा होती है, उस भाषा को भी हमें समझना होगा। नए नए वर्ड्स, नए नए शब्दों को, हमें शब्दों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। शब्द क्या कहना चाहता है, ये सभी शब्दों का खेल है। तो शब्द हमारी इस प्रशासनिक सेवा में शब्द नए नए हमारे को पढ़ने होंगे। नए नए शब्द क्या होते हैं, संविधान में किन किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह टॉपिक भी जोड़ा गया है। पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली एवं विधिक शब्दावली दी गई है, यह हमारे हिंदी का टॉपिक है। और हमें इस हिंदी के टॉपिक को 200 में से 200 अंक लाने, 200 में से 200 अंक लाने, न कि 175, न कि 180, न कि 190, 200 में से 200, ये मेरा टारगेट है। और यह ठान लो, मैं 200 में से 200, मेरी मातृभाषा, मेरी राजभाषा, मेरी माँ हिंदी से मैं 200 से 200 शब्द लूँगा, इसका स्मरण करूँगा, इसकी पूजा करूँगा और इसे पढ़ूँगा और सीखूँगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा दूसरा जो पेपर है वो है जीके एंड जीएस, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के भी पूरे टोटल नंबर है 200। इसमें भी हमें लक्ष्य रखना है कि 200 में से 200 मेरे आ जावे। 200 में से 200 की ही तैयारी करेंगे तो 200 में से 200 ही आएंगे और लाने का प्रयास जरूर करेंगे। और प्रयास हमेशा सफल होते हैं, प्रयास करना भी चाहिए। तो 200 में से 200 अंक हमें इसमें भी लाने हैं। तो सबसे पहले जीके एंड जीएस में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। इसमें क्या है, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, पूरे भारत का इतिहास पढ़ लो और राजस्थान का इतिहास, उसमें शूरवीर की गाथाएं गाई है। कई रणबांकुरे इसमें आएंगे, कई रणबांकुरों की शहादत इसमें आएगी। महाराणा प्रताप, राणा पूंजा भील, हकीम का सूर, कई हमारे मेवाड़, मारवाड़ का, हाड़ौती का इतिहास आएगा। हमें राजस्थान के इतिहास में यह संपूर्ण चीजें पढ़नी है। उसके बाद आएगी कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हमारी कलाएं, सभी ऊंट पर जो कलाएं की जाती है और विभिन्न प्रकार की, हमारी राजस्थान कला प्रसिद्ध राज्य है राजस्थान भी। हमारी एवं हमारी संस्कृतियाँ हमारी सारी इसमें आएगी, जिसमें हमारे लोक देवता देविया, कई बाइया, तेजाजी, हड़बूजी, पंचपीर आएंगे। हमें उन्हें भी पढ़ना है, उनका भी इतिहास हमें जानना है। कला एवं संस्कृति में हमारे त्योहार, मेले, विभिन्न प्रकार के मेले, त्योहार, मेलों के लिए हमारा राजस्थान बहुत जाना जाता है। तो हमारे मेले भी इसमें आएंगे। कला एवं संस्कृति का पार्ट हम जब पढ़ेंगे, तो कला एवं संस्कृति का जब पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर दे, तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि कला एवं संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों में से सभी के सभी मेरे राइट जाए, एक भी सवाल गलत नहीं जाए। इस प्रकार से घुस जाओ हमारे इस पूरे इसमें, हमें घुस के इसमें तैयारी करनी है। हमें इसमें पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, गौर करना होगा। फिर साहित्य, हमारा साहित्य, राजस्थान का साहित्य, जिसमें कन्हैयालाल सेठिया जैसे बहुत, चेतावनी का चुंगटिया, महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे, वैसे साहित्य, बड़े बड़े साहित्यों का भी इसमें जाल बिछा हुआ, उस जाल को भी पढ़ना पड़ेगा। साहित्य हमारा बहुत, देश में ऐतिहासिक साहित्य राजस्थान का रहा है। हमारी परंपराएं, हर जाति विशेष धर्म में कैसी परंपराएं चलती है, परंपराओं का बहुत महत्व है। हमारी विरासत, सबसे बड़ी चीज राजस्थान की विरासत, राजा महाराजाओं ने क्या क्या विरासत हमारे देश को
देश में राजस्थान को दी विरासत। पूरे बाहर बाहर से देश विदेश से पर्यटक राजस्थान को देखने आते हैं, यही देखने आते हैं विरासत, कला एवं संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास जानने के लिए बाहर से लोग आते हैं। और पढ़ना है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल कैसा है, हमारा राजस्थान पतंगाकार है, उस बारे में हमें पूरा पढ़ना है। उसके बाद आएगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है, राजस्थान में अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कैसे होता है, वह भी हमें पढ़ना है। राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। राजस्थान की राजनीति का भी हमें संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, हमें वो भी पूरा पढ़ना है। विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायक, कैसा हमारा विधानमंडल है, कितने हमारे वहाँ सदस्यों की संख्या है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान का, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ, वह चीजें देखनी है। प्रशासनिक व्यवस्था, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, जैसे हम जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वह भी एक प्रशासनिक सेवा ही है, आरपीएससी द्वारा कराई जाती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था भी हमें देखनी है और हमें इन सब चीजों में, ये हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान में के बाद हम पढ़ेंगे हमारे देश की ओर बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भारत का जो दिया गया है वो पढ़ेंगे। राजस्थान के बाद हम देखते हैं कि जीके एंड जीएस जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें भारत का इतिहास महत्वपूर्ण में। इसमें चोल, चंगेज, पठान, कनिष्ठ, बहुत सारे लोगों ने हमारे भारत पे आक्रमण किया। किन किन लोगों ने हमारे भारत पे राज किया, कैसे कैसे संस्कृति रही, कौन कौन, इतिहास में, भारत के इतिहास में हमें सब कुछ मिलेगा। सिक्के, गुप्त गुहा कला, हमारी जो भी अभिलेख वगैरह, वो सब हमारी जानकारी भारत के इतिहास में है। तो भारत का इतिहास भी बहुत बड़ा है, तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व एवं भारत का भूगोल, इस टॉपिक में विश्व का एवं भारत का भूगोल हमें पढ़ना है। भौगोलिक विकास कैसा हुआ, हमारा भूगोल की पूरी जानकारी हमें, ज्योग्राफिकल पूरी जानकारी जो है वो इसमें हमें विश्व एवं भारत की पढ़नी है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान, हम भारत के लोग। राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है एवं शासन प्रणाली क्या है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र द्वारा हमारे जनता के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है। जनता भारत में सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है। तो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, सब कुछ हमें पढ़ना है। समस्त अनुच्छेद, हमारी सारी 12 अनुसूचियां, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेदों का हमें विस्तार से इसमें गहन अध्ययन करना है। पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें इसके भी पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। शासन प्रणाली हमारे यहाँ पे कैसी है, शासन प्रणाली के शासन के अंग कितने हैं, शासन के कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये सभी इसमें आएंगे। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है वो हमारी पूरी व्यवस्था शासन प्रणाली में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं। कॉमर्स के छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है, कॉमर्स के छात्रों के लिए यह आसान रहेगा। मैं समस्त विद्यार्थियों से कहूँगा कि यह चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो कॉमर्स की कोई बुक्स हो उनसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी जो तैयारी है उस पर 4 चांद लग जाएंगे, जिसमें बजट निर्माण, बैंकिंग, जीएसटी वगैरह आदि का हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यह हमारा पूरा टॉपिक है। तो इसमें भी हमें पूरा 200 में से 200 नंबर जीके एंड जीएस से हमें लाने हैं। एक बात और आपको बता दूं मैं, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। तो आप सभी पढ़ के जावे एवं जो प्रश्न नहीं आता है उसे न छुए। और हमें एक लक्ष्य रखना है कि सभी में से सभी प्रश्न मुझे आए, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। इतिहास के बाद हमारा कुछ पार्ट रहता है, जैसे जनरल स्टडीज में आता है, जिसमें हमारे को तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, जिसे हम मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग भी कहते हैं, इसमें गणित का भी कुछ पार्ट जोड़ा गया है। कुछ थोड़ा ही पार्ट है उसे भी जोड़ा गया है, तो उसे भी आप जरूर देखें। हमारे सर द्वारा जो नीचे अन्य हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए तो गणित का भी आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलता रहेगा। हमारे सर ने कुछ वीडियोस भी बनाए, उन वीडियोस को भी देखें। गणित का भी पार्ट
देख लीजिए उसमें। इसमें तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, समसामयिक घटनाएं मतलब कि करंट अफेयर्स, मासिक पत्रिका है, अखबार, न्यूज़ चैनल आदि से भी आप जुड़े रहे, न्यूज़ देखा करें जिसमें भी ये सारी घटनाएं आती रहती है। करंट अफेयर्स का नॉलेज भी आएगा। यह हमारा संपूर्ण सिलेबस रहेगा, जो पार्ट 1 200 नंबर का, पार्ट 2 200 नंबर का और टोटल 550 है, जिसमें आपको मैंने पूरा बता दिया है। हमने सारा अध्ययन तो कर लिया, अब एक बार मोटा मोटी रूप में हम पुनः इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या हमारा पेपर होगा। 550 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें पूर्व में आपको मैंने बताया था, एक बार और बता दो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें पेपर फर्स्ट रहेगा 200 नंबर का और क्वेश्चन आएंगे 100, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा एवं 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा पेपर सेकंड, 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के ये होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता के 100 नंबर हैं और साक्षात्कार के आपके 50 नंबर हैं। ये टोटली कुल मिला के ये 550 नंबर का पेपर है। अब हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे 550 में से 550 लाने हैं और मुझे इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में पास होना है, आरपीएससी में मुझे सिलेक्शन लेना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है किसी भी हालत में। अब हमें जुट जाना है हमारी तैयारी में। अब हमारी तैयारी को हमें सफल बनाना है, इस पूरे सिलेबस के आधार पर हमें पढ़ाना है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई नई करंट अफेयर्स, नई नई बातें, नए नए मोटिवेशन स्पीच हमारे सर द्वारा भी समय समय पर आपको दी जाएगी। और आप हमारे चैनल को पुनः एक बार कहूँ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर डालें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।